मस्जिद किस लिए बनाई गई जो नमाज बाहर पढ़ रहे हो? बाहर नमाजी क्यों पढ़नी? तो जब मंदिर अलग है तो बाहर नाच क्यों रहे हैं आप? मंदिर अंदर है तो वहाँ पूजा करिए, बाहर क्यों नाच रहे हैं आप? मंदिर बना हुआ हमारे लिए, उनके लिए मस्जिद बनी हुई है। मुहर्रम क्यों निकलते रोड पे ये बता दीजिए। आज ही मेरे बाप की बारात है, ये ऐसे ही निकलेगी। कह रहे मुहर्रम के भी ताजिया निकलते हैं, कोई मना नहीं होता। हिंदू धर्म वाले परमिशन लेकर जो काम किया जाए उससे मना। चिल्लाइए। राहुल गांधी किसी भी जाति को टारगेट नहीं करते हैं, वो संविधान के नियमों के साथ चलते हैं। कांग्रेस जातिवाद नहीं करती है। राहुल गांधी का बयान देखे हैं कभी भी? क्या बयान? स्टेज पे खड़े होकर कह देता है हम हिंदुत्ववादियों को हटाएंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं है हिंदुत्ववाद? वो तो कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी कौल का ब्राह्मण हूँ, दत्तात्रेय ग्रोथ है। अरे बाबा, वो तो ये मोदी की देन है कि उनको जनेऊधारी बना दिए, वरना वो काल भैरव और महाकाल को क्या जाने। वो तो पीछे फॉलो करते करते वहाँ तक चले गए। सरकार की तो सारी गलती है, और किसकी गलती है? सरकार तो भड़काती है, और क्या और कौन भड़काता बताओ? सरकार की गलती नहीं है, इसमें पब्लिक की गलती है। क्योंकि अभी मुरादनगर में मना कर रहे हैं कि मत नहाओ, अंदर मत जाओ। 8 बोले डूबे, कल 8 बोले डूबे। अब उसकी सरकार जिम्मेदारी है। 4 तमाचे मारिए और छोड़ दीजिए। यहाँ पर पुलिस आएगी, आप कंप्लेंट मत करिएगा। जब संविधान नहीं है आपके साथ तो फिर नहीं करिएगा। करती है कोई संविधान? कौन कोई अच्छा मुस्लिम करते हैं? कौन करता है बताओ आप, बताओ ना। अगर जो संविधान को फॉलो करे तो कुछ नहीं होने वाला देश में, न रेप होगा ना कुछ। भविष्य में मेरी शादी होती तो मेरे बच्चे किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करेंगे, फिर वो घर में गीता और ग्रंथ ही पढ़ेंगे। फिर वो कह रही है अगर यही सरकार रहेगी तो घर में केवल पाठ पुस्तक पढ़ते रह जाएंगे, कथा करते रह जाएंगे। गलत। अगर बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, माँ बाप उनको अच्छी तरफ ले जाएंगे तो बच्चे सक्षम होंगे। हमारे बच्चे तो हो रहे हैं। मेरी बेटी ने अफसर का फॉर्म भरा है, अभी देखना 2-3 महीने के बाद मेरी बेटी अफसर बन जाएगी। ये जो इतने फ्लाईओवर गिरे या जो भी कुछ हो रहा है वो मोदी आके नहीं ठीक करेगा। वो आम नागरिक है जो वहाँ से उठकर वहाँ तक जा रहा है और धांधली कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि योगी कहते हैं कि अगर कोई एक चौराहे पे महिला को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे यमराज जो है उनका खड़े होकर इंतजार कर रहा है, तो जो छेड़खानी करता है। क्या ये इस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर या नहीं? तो शायद हम जो इंस्टाग्राम या न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं उसमें एक भी बलात्कार के कोई केस नहीं होते होंगे, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अगर किसी लड़की के साथ अभद्रता होती है या कुछ भी होती है, छेड़खानी होती है, तो वहाँ यमराज मिलते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली वे में कि बलात्कार और रेप के केस बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, वो कहते हैं कि हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ जो मैम कह रही है। अखिलेश की सरकार पे भी रेप हुए थे, ऐसा नहीं है। उनने एक्शन का भी नहीं लिया। उनने नाका के अगले चौराहे पे रामराज खड़ा है, इसने हिम्मत दिखा कहा। वो कह रहे हैं अखिलेश के में भी रेप होते थे पर अकाउंटेबिलिटी जो है उतनी ज्यादा नहीं ली जाती थी। अखिलेश ने कहा था कभी कि हाँ आगे चौराहे पर रामराज खड़ा है। हमारे योगी जी ने कहा था। हम कह रहे हैं मस्जिदों पे कपड़े गिरवा दिए। क्यों गिरवाए? क्यों किसी कांवड़ यात्रा को दिक्कत ना हो। मस्जिद से क्या दिक्कत हो जाए? कोई मोमडन ऐसे होते हैं कि जल को खंडित करते हैं। रास्ते में बहुत होते हैं, बोले बहुत होते हैं। आते समय क्या करते हैं? पानी पी कर फेंक देते हैं, पानी पी कर फेंक देते हैं। चलो पानी पी कर फेंक देते हैं। बोले मांस का टुकड़ा जब जब उनकी से इनकी सरकार जब आई, जब से अब तक नहीं गिरा। सुनते हैं बात। उनका जुम्मा होता है या उनका ईद वीद होता है तो आप लफंडरगिरी नहीं करते हैं? नहीं करते। उनको जुम्मा होता है। हम आप सिर्फ हमारे भारतीय अपनी जिम्मेदारी मत लीजिए। आप सिर्फ अपने बारे में मत बताइए, इसके बारे में बताइए। मैं अपना हूँ। मैं अपना अपनी सुविधा अपना भी तो बताऊंगा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं तुम्हारी बता दूंगा। मैं तो अपनी ही बताऊंगा, मैं किसी को नहीं कहता। मैं किसी को नहीं कहता। अब तुम्हारे मन में क्या तुम्हारे मन में चल रहा है जी आगे जाकर मैं सिर में ईंट मार दूंगा। अब मेरे मन में चल रहा है ईंट मार देंगे, मैं तो पीछा भग जाऊंगा। आप ही की बात से सहमत होकर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बोला कि मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ। आपने मैं अपनी ले रहा हूँ। बिल्कुल मैं बहुत सही आदमी है आप। कुछ नहीं क्या कर गए मैम? आप बहुत सही आदमी है कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में जानता हूँ, अपनी गारंटी लेता हूँ। तो ऐसे ही तो जिन मुसलमानों पे आप आरोप लगा रहे हैं कि मांस का टुकड़ा पे, क्या वो सारे ही मुसलमान ऐसा करते हैं? जो मुसलमान है उसकी बात कर रहे हैं। हमने पूरे कौम को तो नहीं कहा। तो फिर उन्हीं हिंदुओं को भी बोलिए जो उनके साथ ऐसी बदतमीजियां करते हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं उनकी टोपी उछाल देते हैं, उनमें लात मारते हैं। आप ये सब देखने के लिए कभी मौजूद थे वहाँ पे? नहीं थे। कोई मस्जिद के अंदर तो कोई एंट्री नहीं है। बाहर अंदर तो अंदर। आप ये बताइए, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आप मुझे ये बताइए इतना पुलिस मस्जिद किस लिए बनाई गई जो नमाज बाहर पढ़ रहे हो? बाहर नमाजी क्यों पढ़नी? तो जब मंदिर अलग है तो बाहर नाच क्यों रहे हैं आप? मंदिर अंदर है तो वहाँ पूजा करिए, बाहर क्यों नाच रहे हैं आप बाहर क्यों नाच रहे हैं? जैसे मस्जिद अंदर है तो आप बाहर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? किसी मुसलमान को दिक्कत हुई इस चीज से? बिल्कुल सहमत हूँ। मंदिर के अंदर तो करता पुजारी,
क्यों करता है? क्यों? अंदर अंदर है मंदिर, अंदर पढ़ो नमाज। 3 मंजिल की कोठी बना रखी है, बिल्कुल सही तो अंदर बात, पढ़ो नमाज। बिल्कुल सही। देखिए नमाज की बात है, अंदर की साइड पढ़ा नमाज। मैडम का प्रश्न ये है कि एक सेकंड मैडम का प्रश्न ये है कि जब मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता तो हिंदू क्यों यहाँ बाहर निकल के डेक बजा रहा है, गाने बजा रहा है, यात्रा कर रहा है? ये सवाल। उनका भी तो ताजिया वगैरह होता है, ताजिया वगैरह आता है ना उनका भी, वो करते हैं ना, उससे भी एक एक करके बात करें, एक आप बताइए, एक हिंदू हैं हम, मंदिर बना हुआ हमारे लिए, उनके लिए मस्जिद बनी हुई है। मुहर्रम क्यों निकलते रोड पे ये बता दीजिए। आज ही मेरे बाप की बारात है, ये ऐसे ही निकलेगी। कह रहे मुहर्रम के भी ताजिया निकलते हैं, कोई मना नहीं होता। हिंदू धर्म वाले भी परमिशन लेकर जो काम किया जाए उससे मना है। चिल्लाइए आपकी कांवर निकलती है या फिर आप रात में जागरण करते हैं तो वो रोकथाम करते हैं? नहीं करता। तो ये सब ये मत चंद मुसलमान बता रहे, बताइए मैम। मैम मेरे ग्रुप में ना एक मोमडन है, वो मेरे साथ में जल लेकर आया है। जल लेकर आए कहाँ? क्या कहना चाहोगे मैम इसके लिए आप? बहुत अच्छी बात है, मुझे तो कोई आपत्ति है ही नहीं। तो मैम आप बोल किसकी तरफ से रहे हो? मैडम का कहना, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैडम का कहना ये है कि जो लोग इस समय नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू भी रहता है साथ में, मुसलमान भी रहता है, हर दूसरे एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। सरकार में जो लोग हैं वो चुनिंदा लोग नफरत फैलाते हैं, जिसके चक्कर में माहौल खराब होता है। तो वो कौन लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं? वो हमारे जैसे ही तो लोग हैं, और कौन है? तो गलती किसकी है? सरकार की गलती है ना कम से कम। सरकार की तो सारी गलती है, और किसकी गलती है? सरकार तो भड़काती है, और क्या और कौन भड़काता? बताओ। बताओ क्या मैं मुजफ्फरनगर में क्या मैं मोमडनों ने जल पिला रहे थे, बोलो ना, नहीं पिया बिल्कुल भी, बोले नहीं पी रहे थे बिल्कुल भी। क्यों नहीं पी रहे ना? क्या मैं इतनी मेहनत से हम जल लेकर आ रहे हैं, उनके अच्छा पी मैं कल को कुछ दे दे उसके अंदर, बोलेगा क्या होएगा? नू बताइए हमें, हमारी तो मेहनत वसूल नहीं है बिल्कुल भी, इतनी मेहनत से हम चल के आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हर समाज में गलत लोग होते हैं, कुछ लोगों के चक्कर में आप पूरे समाज को क्यों टारगेट? एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो वही हो रहा है आज के टाइम में। हिंदू धर्म में ऐसे कोई लोग नहीं, हिंदू हो, मोमडन हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, एक आदमी कोई गलत काम कर दे उसको पूरा धर्म ही बर्बाद हो जाता है उसका। मौजूदा सरकार में क्या इस तरीके का माहौल नहीं कि भाईचारा की गलती नहीं है, इसमें पब्लिक की गलती है। क्योंकि अभी मुरादनगर में मना कर रहे हैं कि मत नहाओ, अंदर मत जाओ। 8 बोले डूबे, कल 8 बोले डूबे। अब उसकी सरकार जिम्मेदारी है, सरकार देखने आ रही है क्यों डूब रहे हो तुम। जानबूझ के ऊपर से पुल से नीचे कूदोगे, कौन जिम्मेदार? सरकार बचाने आएगी? कौन बचाने आएगा? सरकार बेहतर सुविधा कौन दे रही थी? अखिलेश की बेहतर दे रही थी। बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया सुविधा दे रही है, हम इस बात को कह रहे हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्या वजह? बीजेपी में हर जगह सुविधा, हर किलोमीटर, हर आधा किलोमीटर पे कैंप, हर चीज की सुविधा। बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैडम का भी ये कहना है कि केवल हिंदू धर्म को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? मुस्लिम धर्म भी तो है यहाँ पे। मुस्लिम धर्म अपने आप नीचे गिर रहा है। काम ऐसे कर रहा है, काम की रेप केस में आगे, हर चीज में मुस्लिम धर्म हर चीज में आगे है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कायदे की बात है। बोले ये कि कांग्रेस जातिवाद नहीं करती है। राहुल गांधी का बयान देखे हैं कभी भी? क्या बयान? स्टेज पे खड़े होके कह देता है हम हिंदुत्ववादियों को हटाएंगे। तो बताओ कैसे कर देगा कोई हिंदू कांग्रेस को सपोर्ट? कभी बीजेपी ने बोला है या कभी योगी ने बोला है कि हम मुस्लिम को खत्म कर देंगे? नहीं बोला ना। पर कभी भी मुस्लिम उनको वोट नहीं देगा, कभी भी। वो कह रहे हैं कि जातिवादी कमेंट्स तो कांग्रेस में करते थे, समाजवादी पार्टी MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बातें करती है। राहुल गांधी किसी भी जाति को टारगेट नहीं करते हैं, बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये होता है वो संविधान के नियमों के साथ चलते हैं, उनको कोई फॉलो नहीं करता। संविधान चलते होते फॉलो नहीं करते ना। तब एक काम करिए, यहाँ पे 4 तमाचे मारिए और छोड़ दीजिए। यहाँ पर पुलिस आएगी, आप कंप्लेंट मत करिएगा। जब संविधान नहीं है आपके साथ तो फिर नहीं करेगी। करती है कोई संविधान कौन फॉलो? कोई अच्छा मुस्लिम करते हैं? कौन करता है बताओ आप? बताओ ना। अगर जो संविधान को फॉलो करे तो कुछ नहीं होने वाला देश में, ना रेप होगा ना कुछ। हमको मार देंगे इसमें, बताओ। हमारा भैया है, बताओ। बड़ा भी है, छोटा भी, सब है। देखिए मेरा मेन मोटिव यहाँ पर बातचीत करने का, देखिए दो मेरे मुद्दे थे। एक मिनट मेरे 2 मुद्दे थे। पहला, कानून व्यवस्था की सुविधाएं कैसी हैं? दूसरा, अगले साल चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के खास तौर पर। में हम तो जी एक बात चाहेंगे, योगी चंद्रशेखर आजाद जी आने चाहिए। पहला वोट जाएगा योगी को, पहला। जो उन्होंने पॉइंट रेस किए, जो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उनकी समस्याएं? इसके अंदर कुछ समस्याएं नहीं है, जनता खुद अपनी समस्याएं, अस्पताल या कौन सी जिनके लिए भंडारे करा रहे थे अभी आपकी क्या बोलते हैं, कमाओ खाओ,
जिन झुग्गियों की बात कर रहे थे अभी आप कि वहाँ पे कमाओ खाओ ना, तो उसकी अभी आप कह रहे हो कितने सारे भंडारे हो रहे हो, तो उन भंडारे वो करवा क्यों रहे हैं जब कमा खा सकते हैं? तो भंडारों की जरूरत क्या है? भंडारा तो प्रसाद होता है मैम। नहीं तो इनका ये तो प्रसाद है, ये तो प्रसाद रहेगा। ये रोज थोड़ी है, तो सावन पूरी साल में एक बार भंडारा आता है 10 दिन के लिए। मैं इन भाई साल में एक बार भंडारा आता है। मेरा कहना ये है, एक माइक आएगा तब बोलिएगा। मेरा कहना ये है कि भाई ने मेरे बोला कि झुग्गियों में जाओ तो वहाँ पे लोग ये कर रहे हैं, सवाल जवाब अलग कर रहे हैं, तुम कमाओ खाओ ना, उन्होंने ये बोला। तो जब कमाने खाने की बात हो रही है, एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि मेहनत से कमाइए, एक तरफ आप भंडारे करा रहे हैं, ये लॉजिक मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। भविष्य में मेरी शादी होती है तो मेरे बच्चे किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करेंगे, फिर वो घर में गीता और ग्रंथ ही पढ़ेंगे। फिर आने वाले समय में गीता और ग्रंथ पढ़ के ही वो अपना गुजारा कर रहे हैं। गीता ग्रंथ तो अपने हाथ में। अब आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में जा रहे हैं और बाहर निकल के सिगरेट फूक रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं। उसमें माँ बाप की गलती थोड़ी है और ना उनके बच्चों की गलती है सबसे बड़ी। जब पढ़ाई करने जा रहे हो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, इंगे उंगे जाके। नहीं, पर सरकार का, मैडम का ये कहना है कि सरकार रोजगार को बढ़ावा ना दे करके अब वो पूजा पाठ और हिंदू धर्म में ही लगी हुई है और इसे उलझा कर कहाँ सरकार लग रही है पूजा धर्म में? साल में कौन, बताओ कौन जा रहा है? साल में एक बार जा रहे, कौन रोज जा रहा है? मैडम थोड़ा आगे आएंगे, एक मिनट। क्या नाम है? कौन जा रहा है? क्या नाम है? सुनो मेरी सुनो। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के रहने वाले? मेरठ के रहने वाले हैं। क्या माहौल है, कैसी व्यवस्था? थोड़ा आगे आ जाइए। कैसी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश? हमारे तरफ का माहौल तो सही है भैया। क्या लग रहा है अगले साल चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार देख रही है? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, कौन बेहतर काम कर रहा है? आने तो चाहिए। क्या कहेंगे सर, आप बताइए थोड़े, किसकी सरकार बेहतर? मोदी की बना। क्यों बढ़िया बेहतर है? सबसे बढ़िया मोदी। क्यों क्या वजह? एक तो चोरी चकोरी कम है, ऊपर से हम सेफ हैं। हाँ, क्यों, पहले क्या होता? पहले तो दिन में हाथ पकड़ लेते, दिन में ही छेड़ते थे। आज हम सेफ घूम सकते हैं, रात में भी चल सकते हैं। हम रात दिन कावड़ लेके चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी दुकान पे कहीं भी खाना मांगो, पानी मांगो, देते हैं और ऐसे बोले बहुत मदद कर रहे हैं। नहीं, पर एक थोड़ा आगे जी, एक आरोप ये भी है, मैडम भी देखिए उत्तर प्रदेश से ही हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम का भी ये कहना है कि सब चीज़ें सरकार में अच्छी होती हैं, चाहे वो पहले की सरकार, उसमें भी व्यवस्थाएं थी, इस सरकार में भी व्यवस्थाएं, लेकिन ये सरकार जो है ये केवल हिंदू 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 करके हुए बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अच्छा, मुसलमान भी तो हमको दबाते हैं। क्या दबाते, कैसे दबाते? क्यों हमारी बहन बेटियों को ताकते हैं, छेड़ते हैं। अभी पीछे हमने इतना मारा। जैसे हमारा हिंदू है, हिंदू में भी कोई अच्छा नहीं है, कोई तो खराब है, सब अच्छे नहीं है। ऐसे हम लेडीज हैं, हम भी सारी अच्छी नहीं है, हम में भी कमियां हैं, मगर पहले से बेटर है बहुत। अच्छा, अखिलेश में क्या माहौल था, कैसा व्यवस्था थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी 5 साल शासन कर चुके हैं। हाँ, अखिलेश भी मतलब ठीक ठाक थे, मगर ये बाबा बहुत अच्छे हैं। क्या बाबा की पसंद है, इतना खुश हो गई हैं बाबा का नाम लेते? बाबा बहुत अच्छे हैं। क्या बाबा? कोई कुछ नहीं कर सकता योगी राइट। रात को 2 बजे घूमो और थोड़ा सा भी मैसेज डालो, वो तुरंत सुनवाई करते हैं। हम इंडियन एयरफोर्स के अंदर रहते हैं, हम बाहर घूमते हैं, ये मोहनगर इंडियन एयरफोर्स के अंदर। हम बहुत आज़ाद हैं, बहुत ठीक है, बहुत अच्छे। हमारे बच्चों को भी सब कुछ मिल रहा है। आपके बच्चे हैं, मैडम भी देखिए चिंता जता रही थी कि कल को यही सरकार अगर रहती है, योगी चलिए प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, तो आपके बच्चों को तो नौकरी चाहिए होगी ना, रोजगार चाहिए होगा। वो कह रही है अगर यही सरकार रहेगी तो घर में केवल पाठ पुस्तक पढ़ते रह जाएंगे, कथा करते रह जाएंगे, रोजगार। गलत। अगर बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, माँ बाप उनको अच्छी तरफ ले जाएंगे तो बच्चे सक्षम होंगे। हमारे बच्चे तो हो रहे हैं। क्या पढ़ाई करते हैं बच्चे? हमारे बच्चे अभी देखो, अभी मेरी बेटी ने अफसर का फॉर्म भरा है, अभी देखना 2-3 महीने के बाद मेरी बेटी अफसर बन जाएगी। पापा एयरफोर्स में है उसके। तो हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिस जगह हम रहते हैं वहाँ ये सब नहीं है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, बच्चों को गलत चीज़ से दूर रखो। जहाँ बच्चे जाते हैं माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, वो दोस्त कैसा है। क्या कहेंगे मैडम? देखिए करिए, तो माँ बाप की जिम्मेदारी, अच्छी शिक्षा देंगे तो नहीं, सरकार। सच बात है ये, मैं भी सुनते हैं। शिक्षा सिर्फ माँ बाप देते हैं क्या? किताबें खोल के माँ बाप पढ़वाते हैं? या तो आप स्कूल में ही रहें, भविष्य की बात करिए ना। आप तो अपनी ज़िंदगी जी लिए, भविष्य की बात करिए। आपने तो राम राम अल्लाह अल्लाह ये सब कर लिया। मेरा सिर्फ ये मानना है, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, हमें किसी भी पार्टी से कोई घृणा नहीं और कोई लगाव नहीं है। ऐसा हम बस ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत आगे बढ़े। बहुत पीछे चल गया है, 30 साल पीछे चला गया है भारत, और बहुत समय लगेगा। कोई भी गवर्नमेंट आती है, अगर पीछे 30 साल पीछे चला गया, ये कैसे, मतलब क्या वजह है? आप सारी चीज़ें उठा के देखें।
तो जमीनी सच्चाई क्या है, वो हमारे लिए क्या कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो हो। कम से कम मायावती पे हम विश्वास करेंगे, वो अपने कास्ट के लिए कुछ करती है। ये साले तो ब्राह्मण छत्री बनिया भी नहीं छोड़ते, ये किसी के नहीं हैं। वो कम से कम अपनी कास्ट को तो प्रोग्रेस करती हैं, जो कास्ट वाइज जाती हैं, चाहे मायावती हुई, चाहे जो भी कुछ हुआ। लेकिन बीजेपी ने जमीनी सच्चाई, हाईवे वगैरह ये सब किया है। बीजेपी आके थाने में पुलिस वाले को जगा के ये नहीं कहेगी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर। पुलिस आज भी वही है, सत्ता आज भी वही है, घूसखोरी जमाखोरी आज भी वही है। ये जो इतने फ्लाईओवर गिरे या जो भी कुछ हो रहा है, वो मोदी आके नहीं ठीक करेगा। वो आम नागरिक है जो वहां से उठकर वहां तक जा रहा है और धांधली कर रहा है। सरकार ही ना लगाम लगाएंगे मैडम, कौन लगाएगा? सरकार क्या, आप ये बताइए। राहुल जगह जगह रैली कर रहे हैं, आज कहीं गड़बड़ होगा तो राहुल अपनी जहाँ के सांसद हैं वहाँ सब कुछ सही है। यहाँ मेन मुद्दा ये है, नहीं जीतेगी वो चलेगा। अभी क्या है कि बीजेपी का वोट राहुल खाएंगे थोड़ा, अभी जिस तरह खाएंगे अभी जिस तरह पसंद कौन है? चलिए सरकारें आपने देखी होंगी, पुरानी भी सरकारें, अभी की सरकारें भी, बेहतर कौन लगता है? बेहतर फंडा ये है कि हम ब्राह्मण हैं और हिंदुत्व की आवाज जहाँ से आती है वहाँ खड़े हो जाओ। कौन है हिंदुत्व की आवाज? बीजेपी को ही कहेंगे। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं है हिंदुत्व की आवाज? वो तो कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी कौल का ब्राह्मण हूँ, दत्तात्रेय ग्रोथ है। अरे बाबा, वो तो ये मोदी की देन है कि उनको जनेऊधारी बना दिए, वरना वो काल भैरव और महाकाल को क्या जाने। वो तो पीछे फॉलो करते करते वहां तक चले गए। अखिलेश को क्या कहेंगी? अखिलेश भी तो हनुमान भक्त बताते हैं अपने। देखो अखिलेश के जो पेरेंट्स थे उनका बहुत अच्छा पॉलिटिक्स। मुलायम सिंह की बात मैं कर रही हूँ। और अखिलेश ने जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स अपनी फैमिली में वो करा, उसकी वजह से उनकी छवि खराब हुई है। अभी यहाँ टक्कर मेन बीजेपी और कांग्रेस की होने वाली है। अखिलेश को गिनती में नहीं ले रही? इसकी कोई गिनती नहीं है। बात कर दी, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं विपक्ष के। माने जाते हैं, बट अभी वो हाईलाइट से अभी जितना लाइमलाइट इन्होंने ले लिया है राहुल गांधी ने, बच्चों के मन में जो युवा है, जेन जी की बात मैं कर रही हूँ, जेन जी ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और आने वाले टाइम पे वो ही टक्कर दे सकती है। योगी वर्सेस राहुल गांधी कर लेते हैं, क्या लग रहा है कौन है? नहीं, वो 60-70 तो योगी ही आएंगे, 40% आप राहुल को ले सकते हो, 50-50 नहीं होगा। अब भी इतना यूथ, अभी इतनी समाज में है, वो कह सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मणगिरी खेल रहे हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद खेल रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं योगी, हाँ, कि इंसान कितना भी भागे अपने घर पे एक बार जरूर आएगा, वो वाली फीलिंग है। क्या लग रहा है कि इस समय योगी की सरकार है, अगले साल चुनाव होने वाले, अखिलेश भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, युवा किसके साथ है? जेनजी की बात होती है आजकल, जेनजी किसके साथ? मोदी के साथ। मोदी के साथ। क्या वजह मोदी के साथ होने की? पता नहीं। कुछ लोग युवा भी हैं और कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से सीधे जुड़े थे, लगातार जनता के बीच मौजूद थे, कुछ कांवड़ यात्री, कुछ श्रद्धालु जो लगातार बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हुए वापस आ रहे थे। तमाम लोगों से उत्तर प्रदेश को लेकर के बातचीत की गई, जहां एक तरफ अखिलेश यादव विपक्षी नेता सबसे बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसी के जवाब में योगी आदित्यनाथ के समर्थक और अखिलेश समर्थकों में जुबानी जंग भी देखने को मिली। जिसकी सरकार बेहतर, किसका कामकाज बेहतर, कौन धरातल पे है और कौन जनता के दिलों में, तमाम विषयों पर बातचीत की गई। पूरे प्रकरण को लेकर के अपने विचार हमारे साथ रखें। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं शिवम चौबे, TNN वर्ल्ड, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अगर किसी लड़की के साथ अभद्रता होती है या कुछ भी होती है, छेड़खानी होती है, तो वहाँ यमराज मिलते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली वे में कि बलात्कार और रेप के केस बंद हो चुके हैं।